खौफनाक रात। शहर से दूर पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था जहां लोग सूरज ढलते ही अपने घरों में दुबक जाते थे। वजह थी गांव के बाहर पुराना जीर्ण शीर्ण हवेली, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां आत्माओं का वास है। कोई भी रात में उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात रवि, जो शहर से गांव में छुट्टियां बिताने आया था, अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। जोश में आकर उसने शर्त लगा दी कि वो रात के 12 बजे उस हवेली में जाएगा और वहां से एक दिया लेकर आएगा। उसके दोस्त उसे रोकने लगे पर रवि नहीं माना। वो अपनी बहादुरी साबित करना चाहता था। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, रवि टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। चांदनी रात थी पर घने पेड़ों के वजह से हवेली की ओर का रास्ता और भी अंधकारमय लग रहा था। हवेली के पास पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे रवि के रोंगटे खड़े हो गए। हवेली का मुख्य दरवाजा आधा खुला था और अंदर से सड़ी हुई लकड़ी और धूल की गंध आ रही थी। उसने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। हर कदम के साथ पुरानी लकड़ी के फर्श से चरमराहट की आवाज आ रही थी, जैसे हवेली खुद उसके आने का विरोध कर रही हो। रवि ने अपनी टॉर्च चारों ओर घुमाई। कमरों में मकड़ी के जाले और टूटे हुए फर्नीचर पड़े हुए थे। एक कमरे में उसे एक पुराना दिया दिखाई दिया। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने तुरंत वो दिया उठाया और वापस मुड़ने लगा। तभी उसे पीछे से एक धीमी सरसराहट की आवाज सुनाई दी। रवि ने पलट कर देखा। कमरे के कोने में, जहां कुछ देर पहले अंधेरा था, अब एक धुंधली सी आकृति खड़ी। रवि का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं है। आकृति जैसे जैसे पास आती गई, रवि को उसकी आंखें दिखाई देने लगी, खाली गहरे गड्ढे जैसी, जिनमें कोई चमक नहीं थी। उसने चीखना चाहा पर आवाज गले में ही फंस गई। आकृति उसने ठीक सामने आकर रुक गई। रवि ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसका गला घोट रही हो। दिया उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और उसकी रोशनी बुझ गई। अगली सुबह गांव वालों को रवि हवेली के बाहर बेहोश मिला। उसके हाथ में वो दिया नहीं था और उसकी आंखें खाली गहरी गड्ढे जैसी दिख रही थी, ठीक वैसे ही जैसे उसने उस रात हवेली में देखी थी। रवि अब कभी ठीक नहीं हो पाया। वो बस एक कोने में बैठा रहता, डरावनी फुसफुसाहटें सुनता और उसकी आंखें हमेशा किसी अनजानी चीज की तलाश में रहती। गांव वालों ने उस हवेली का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया और आज भी रात के सन्नाटे में हवेली से रवि की डरावनी फुसफुसाहटें सुनाई देने की आवाज आती है।